मेरे पिता जब बीमारी की हालत में थे, जब वो ऐसी परिस्थिति में थे जब वो बोल चल नहीं सकते थे, जब वो वेंटिलेटर पे थे, उस वक्त कोई एक व्यक्ति जो मजबूती से हमारे साथ खड़ा था वो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी थे। राजनीतिक समीकरण अगर बदलता है, नीतीश कुमार एनडीए में आते हैं, फिर तेजस्वी से समझौता करेंगे आप? भाई आप हमको नीतीश कुमार जी बना के रहेंगे क्या? इससे भी समझौता कर लीजिए, उससे भी समझौता कर लीजिए, सबसे समझौता कर लीजिए। आज की तारीख में हम भैया अपने संगठन को इतना मजबूत करने में लगे हुए हैं कि जिसको आना है आके समझौता करें। आज की तारीख में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को हम इतना मजबूत करना चाहते हैं, अपने पार्टी के संगठन को इतना मजबूत करना चाहते हैं कि जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ आना चाहे उनका स्वागत। एक एक करके होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए भाई, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैंने तो उस वक्त भी कहा था जब प्रधानमंत्री से मिलने सारे दल गए थे, हम लोग तो उस वक्त भी जाना चाहते थे, मुख्यमंत्री ने बुलाया नहीं। भाई हम बिल्कुल जाएंगे, हम बिल्कुल जाएंगे वहाँ पे। आपको पता है कि एक हम ही है जो कोई भी ऐसा विषय होता है हम लोग जाते हैं, इसकी जानकारी हमारे सरकार में भी आई है। प्रभु बहुत पुराना सवाल हो गया है, बहुत पुराना। पिछले 50 हमारे इंटरव्यू निकाल के देख लीजिए, उसमें 50 बार हम जवाब दिए, हम फिर दे देते हैं जवाब, हम फिर दे देते। मेरे पिता जब बीमारी की हालत में थे, जब वो ऐसी परिस्थिति में थे जब वो बोल चल नहीं सकते थे, जब वो वेंटिलेटर पे थे, उस वक्त कोई एक व्यक्ति जो मजबूती से हमारे साथ खड़ा था वो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी थे। उस वक्त ना बिहार के मुख्यमंत्री को चिंता थी, फ़ोन तक कर उन्होंने मेरे पिता का हालचाल जानना ज़रूरी नहीं समझा। बिहार के जितने और नेता हैं उन लोगों ने हालचाल जानना ज़रूरी नहीं समझा, परिवार के कई सदस्यों ने आकर उनको देखना तक ज़रूरी नहीं समझा। ऐसे में कोई एक व्यक्ति जो दिन रात और दिन में 2-2 बार समय पूछेंगे, मैं समय भी बताता हूँ। सुबह ठीक 8:30 बजे मेरे मोबाइल का फ़ोन बजता था, सुबह ठीक 8:30 बजे प्रधानमंत्री जी खुद फ़ोन पर होते थे, और रात में लगभग 10:30 बजे, कभी 11:30 बजे, कभी 8:45 बजे, शाम का आगे पीछे होता था। दिन में 2 बार निरंतरता में 40-45 दिन उनका फ़ोन हमको आया। ऐसे में जो व्यक्ति मेरे दुख की घड़ी में मजबूती से मेरे साथ खड़ा हो, उस व्यक्ति को, और मेरे पिता का निधन भाई कब हुआ? जब चुनाव सर पर थे। चुनाव सर पर नहीं, पहले चरण का नामांकन चल रहा था 8 अक्टूबर को, और अगर हमको ठीक से याद है तो 11 या 12 अक्टूबर को पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख थी। अब ऐसे में एक व्यक्ति जो आज अभी से 2 घंटे पहले तक मेरे पिता का हालचाल जान रहे, उनके अंत्येष्टि के लिए बिहार में मिलिट्री ऑनर्स उनको दिया जा रहा। जयप्रकाश जी के बाद एकमात्र दूसरे ऐसे बिहार के नेता जिनको मिलिट्री ऑनर्स दिया गया अंत्येष्टि के दौरान, वो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय रामविलास पासवान जी थे। जिन प्रधानमंत्री ने उनके लिए इतना कुछ किया, जस्ट बिकॉज कि मैं अकेले चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं कैसे 2 घंटे के बाद पलट जाऊँ और मैं बोलूँ कि ये व्यक्ति गलत हैं, इनकी नीतियाँ गलत हैं, ये व्यक्ति भ्रष्ट हैं, कैसे मैं बोलूँ? उस वक्त मेरे ऊपर ये दबाव डाला जाता था कि आप प्रधानमंत्री की तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी डरे हुए थे, और इसी हार से वो डरे हुए थे जो हार का सामना उनको बाद में करना पड़ा तीसरे नंबर की पार्टी पर। उस वक्त मैंने ये बयान दिया था कि प्रधानमंत्री मेरे दिल में बसते हैं। अब आप इसको तंज के तौर पर इस्तेमाल करना चाहें या जैसे भी आप इस्तेमाल करना चाहें, आप स्वतंत्र हैं प्रभु। पर हाँ, मेरे लिए जो व्यक्ति मेरे दुख की घड़ी में मेरे साथ खड़ा हो, कल को हाइपोथेटिकली अगर मेरा गठबंधन किसी दूसरे दल से भी होता, तब भी वो व्यक्तिगत तौर पर मेरे प्रधानमंत्री के लिए मेरा वो सम्मान हमेशा रहेगा।
और ये मेरे संस्कारों में है भाई। मैंने हमेशा व्यक्ति विशेष का सम्मान किया है। मैं आज भी खुले तौर पर बोलता हूँ कि मेरे मुख्यमंत्री के लिए मेरे मन में अति सम्मान है, क्योंकि वो मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मैं उनकी नीतियों से असहमत हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर वो और बेहतर प्रयास करते, मेरे प्रदेश को कहाँ से कहाँ लेकर जा सकते। उनकी नीतियाँ गलत रही हैं कि मेरे प्रदेश का नुकसान हुआ। पर आज भी अगर मैं शाम को उनकी इफ्तार पे गया तो मैं पुनः जाकर पहुँचू कर मैं उनका आशीर्वाद लूँगा। ये मेरे संस्कारों में सिखाया गया है। लालू जी के लिए मेरे मन में हद से ज़्यादा सम्मान है भाई, भले वो अभी अलग गठबंधन में है या जिस भी गठबंधन, उनके लिए सम्मान है। और वही सम्मान मेरे प्रधानमंत्री जी के लिए। तो हनुमान का आपने जिक्र किया, अगर आप इसको देखते हैं कि भाई ये कहना गलत है तो आप इसको गलत मान सकते हैं, पर ये राजनीतिक उद्देश्य से नहीं है, ये व्यक्तिगत संबंधों से।